हेलो दोस्तों, आज है 13 मई 2020 यानी बुधवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे आज की कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस के बारे में पूरी दुनिया भर से। कोरोना वायरस का आज का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 43,42,355 है, जिनमें से 16,02,443 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,92,893 लोगों की मौत भी हो चुकी है पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 74,292 है, जिनमें से 24,420 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,415 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण अब तक इंडिया में। तो दोस्तों, ये था अपने इंडिया यानी भारत का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दी चेतावनी, हो सकता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कभी न बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के टीके को बनाने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद टीका बन ही ना पाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तक ऐसी महामारी का कोई उपचार नहीं है और इसे बनाने में क्या पता कितना समय लग जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है कोरोना वायरस के इस टीके के बारे में? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में कोरोना वायरस के वापस आने का डर, वुहान की पूरी आबादी का फिर से होगा कोविड-19 टेस्ट। आपको बता दें कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। चीन के वुहान शहर की पूरी आबादी 11 मिलियन यानी कि 1.1 करोड़ लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट फिर से होगा। वुहान शहर में कोरोना वायरस सबसे पहले देखने को मिला था, इसलिए वह चाहते हैं कि कहीं ये महामारी दोबारा ना फैल जाए, इसलिए वह वुहान शहर का टेस्ट फिर से करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने किया लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान, 18 मई से बदल जाएंगे नियम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि देश में कोरोना वायरस के चलते तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, जो 17 मई को खत्म होगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चौथे लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन बिल्कुल नए रंग रूप वाला और नए नियमों वाला होगा, जिसकी जानकारी आपको 18 मई को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हमारे पास एक सवाल है, क्या देश में चौथा लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे लाइव आए थे और उन्होंने उस लाइव में चौथे लॉकडाउन की घोषणा भी की थी और इसी के साथ उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि ये 20 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की जीडीपी का 10% हैं, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के काम आएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो का धमाकेदार ऑफर, रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। जियो ने अपने सभी ग्राहकों को खुश करने के लिए एक खास तरह का ऑफर अनाउंस किया है, जिसका नाम ग्रेस प्लान है। इस ऑफर के तहत अगर आपका पहले वाला प्रीपेड प्लान खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी आप 24 घंटे तक फ्री में कॉल कर सकते हैं और ये ऑफर आपका प्लान खत्म होने के बाद अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। इस ऑफर में सिर्फ आपको 24 घंटे तक अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा आपको एसएमएस और डाटा की सुविधा नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते जियो ने ये ऑफर अपने सभी ग्राहकों को दिया है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या दिल्ली में खोल देना चाहिए लॉकडाउन? सरकार ने पूछा। आप फोन या व्हाट्सएप करके दे सकते हैं अपनी राय। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लोगों के लिए 17 मई के बाद लॉकडाउन खोल देना चाहिए या नहीं, इस पर दिल्ली वालों से सुझाव मांगा है और दिल्ली वाले 13 मई की शाम तक अपना सुझाव दे सकते हैं। उसके लिए दिल्ली वालों को 1031 नंबर पर कॉल करना होगा या फिर इस नंबर पर कॉल करके अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा वह दिल्ली सरकार को ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 मई तक सभी राज्य अपना अपना सुझाव दे दें कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं। देश के प्रधानमंत्री के कहने पर ही दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के सबसे कारगर 10 तरीके जो हमेशा आएंगे काम। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। डॉक्टर्स इससे बचने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको 10 तरीके बताएंगे जिनसे आप कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। नंबर 1, बीमार लोगों से दूर रहिए। नंबर 2, अपने मुंह को बार बार ना छुएं। नंबर 3, बीमार हैं तो घर पर रहिए। नंबर 4, छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। नंबर 5, घर में गंदी चीज़ों को ना छुएं। नंबर 6, बाहर जाते समय मास्क लगाकर जाएं। नंबर 7, 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएं। नंबर 8, 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। नंबर 9, अगर आप थोड़े बहुत भी बीमार हैं तो अपना चेकअप करवाएं। नंबर 10, ज़्यादा ट्रैवल ना करें, घर से भी बाहर ना निकलें। तो दोस्तों अगर आप इन 10 तरीकों का ध्यान रखेंगे तो आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रियों के लिए अनिवार्य हुआ आरोग्य सेतु ऐप, रेल मंत्रालय ने दिया आदेश। 12 मई को देश के कुछ इलाकों में ट्रेनें चालू की गई थी और इस पर रेलवे ने कहा कि ट्रेन में सफ़र करने वाले हर यात्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। रेलवे ने कहा है कि जिसके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो उसे स्टेशन पर ही ये ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद ही वह ट्रेन में चढ़ सकता है। अगर वह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेगा तो उसका टिकट कैंसिल भी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी उठाया सवाल, आदेश को बताया गैरकानूनी। केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने मंगलवार को इस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये ऐप डाटा चोरी करता है और उन्होंने इस ऐप को पूरी तरह से गैरकानूनी ठहराया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत देश के लिए सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया था और जब से ये ऐप लॉन्च हुआ है तब से ये काफ़ी सारे विवादों का सामना भी कर चुका है, लेकिन फिर भी ये मामला ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका का दावा, कोविड-19 वैक्सीन पर हो रही रिसर्च चुराना चाहता है चीन, चेतावनी की तैयारी। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस समय कोरोना वायरस का टीका खोजने में लगे हुए हैं, तो वहीं अमेरिका ने चाइना देश पर आरोप लगाया है कि वह कोरोना वायरस की वैक्सीन की रिसर्च चुराना चाहता है। अमेरिका ने कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना पर जानकारी चुराने का आरोप लगा है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ऐसा करने से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगा एक और झटका, सैलरी में होगी कटौती। लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। लगभग 16 लाख कर्मचारियों के वेतन में से 2000 से लेकर 5000 रुपये तक कम किए जा सकते हैं। लॉकडाउन के चलते सरकार के राजस्व में कमी आई है और इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के चलते पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन है, जिसके कारण हर परिवार को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले के बाद काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज 13 मई यानी बुधवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें।
उम्मीद है सभी खबरें आपको पसंद आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर आप रोज़ाना ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना इस चैनल पर ऐसी ही खबरों की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।